हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी लेट्स ब्रेक द हर्डल। तो जैसे कि आपको पता है डीएसएसपी जूनियर स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट है उसकी डेट अनाउंस कर दी गई है। तो बहुत बच्चों का इस पर क्वेरी ये आ रही थी कि किस तरीके से हम इस स्किल टेस्ट को पास कर सकते हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए। तो ये उसी की कंटिन्यूएंस में एक वीडियो है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जो भी बच्चा स्टेनोग्राफर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो इसका स्किल टेस्ट है वो आपको होना है 2 दिन में। इन्होंने बता रखा है कि 2 दिन में होगा और इन्होंने एग्ज़ाम सेंटर का नाम भी दे रखा है। और आपका जो होना है वो है 4 तारीख और 5 तारीख। तो भाई देखो, जिस बंदे ने अच्छी खासी स्टेनो कर रखी होगी उसकी प्रिपरेशन ही अच्छी होगी कि वो 4 मार्च को अच्छे से वो क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, क्योंकि अब सफिशेंट टाइम है ही नहीं, क्योंकि मुश्किल से आज है आपकी 25 ऑफ द फेब और मतलब लगभग 5 से 10 दिन बाद आपका स्किल टेस्ट है। तो मैंने सोचा फिर भी एक वीडियो बना देते हैं उन बच्चों के लिए जो जाने वाले हैं, तो उन्हें किस किस बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो उन्हें क्या क्या करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो सबसे पहले कि आपको फोकस, जब आप डिक्टेशन लिखेंगे तो उसके ऊपर फोकस ज़रूर रखना है। ठीक है, कि मतलब वर्ड क्या बोल रहा है, ठीक है, उस चीज़ पे बहुत अच्छे से फोकस रखना। कि मतलब ऐसा होता है बहुत सारे बच्चों के साथ ही दिक्कत आती है, इवन दो कि मेरे साथ भी दिक्कत आती है कि जैसे हम डिक्टेशन लिखने बैठते हैं तो हमारे माइंड में ना बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे डिक्टेशन के कुछ वर्ड स्किप हो जाते हैं। तो पूरा कंसंट्रेशन करके आपको बैठना है जब आप डिक्टेशन लिखने बैठेंगे एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, फर्स्ट बात ये। और मैं बोलूँगा कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन आप मतलब अपना अंदर मतलब क्या बोलते हैं पानी वानी अच्छे से पी के रहना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें धसका उठ जाता है, कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है और वो और बच्चों को भी परेशानी करती है। तो थोड़ा अपने आप को लिक्विडेटेड रखना कि आपको ऐसी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और अपनी तबीयत को बिल्कुल अच्छा रखना, ओके रखना। जुकाम वगैरह तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, बहुत दिक्कत कर देगा नहीं तो। ठीक है, तो अपना हर चीज़ से देख लेना आपको। ठीक है, एक फोकस की बात होगी। सेकंड बात आपकी हेल्थ के ऊपर होगी कि आपको हेल्थ भी अपनी अच्छी रखनी है। थर्ड बात कि जब आप डिक्टेशन लिखेंगे और आपको कोई न्यू वर्ड आता है तो उसे स्किप कर देना। ठीक है, उसके चक्कर में क्योंकि ध्यान रखना जब भी कोई न्यू वर्ड आएगा आप उसे ट्राई करेंगे। ठीक है, मान लिया आपके एक वर्ड आ गया जियो पैराडाइज्ड, तो आपने इसे बनाने की कोशिश करी जियो पैराडाइज्ड। ठीक है, कुछ ऐसे बनेगा, मतलब एग्जैक्ट स्ट्रक्चर भी भूल गया, जियो पैराडाइज्ड कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये वर्ड जैसे आपने बनाने की कोशिश करी तो क्या होगा कि टाइम लगा। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे सोचना पड़ा कि जो वर्ड है ये किस तरीके से बनेगा। तो क्या होता है कि जब हमें टाइम लगता है सोचने के लिए तो आपकी स्पीड घट जाती है। तो आपको क्या करना, जो नया वर्ड कभी भी आए आपकी डिक्टेशन में तो उसे स्किप करना। क्योंकि अगर आप अच्छे से स्टेनोग्राफी कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि लगभग हद मार के जो नए वर्ड आ सकते हैं वो 20 से 25 आ सकते हैं और 20 या 25 मिस्टेक से आपका स्किल टेस्ट रुकने वाला नहीं है। ठीक है, और 20-25 में मैंने ज़्यादा बोल दिया, हद मार के 10-12 न्यू वर्ड आते हैं, अदरवाइज वही वर्ड घूम फिर के आते रहते हैं जो आपने सुने होते हैं या जो आपने कभी ना कभी प्रैक्टिस में करे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि जो कोई नया वर्ड आए उसे स्किप करने की कोशिश करना अगर आपको उससे नहीं बन पा रहा है। आपको वर्ड सुनते ही पता होता है कि हमने कोई बनाया नहीं बनाया, अगर नया है तो बिल्कुल स्किप कर देना। ठीक है, 3 बातें हो गई, हेल्थ और फर्स्ट मैंने बोला था कि फोकस रखना डिक्टेशन के टाइम, और तीसरा बोला कि आपको स्किप करना है अगर आपका कोई न्यू वर्ड आता है। अब बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। तो भाई अभी से थोड़ा सा, अभी आपके पास टाइम है 4-5 दिन, तो आपको एक्यूरेसी पे वर्क करो कि मतलब जब आप मैटर को टाइप करें तो आप एक्यूरेट करें। ठीक है, उसे रीचेकिंग के लिए मतलब ना छोड़ें कि सोचें कि लास्ट में चेक करें। लास्ट में इतना टाइम बचता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मैटर हम बहुत एक्यूरेट लिखने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में टाइम बहुत कम बचता है और हम चेक ही नहीं कर पाते और मिस्टेक काफ़ी हो जाती है। तो इस चीज़ का क्या ध्यान रखना कि आपको अपनी बैक स्पेस वाली जो हैबिट है कंप्यूटर पे वो आपको रिमूव करनी है। बैक स्पेस को बिल्कुल अलाउड नहीं है, आप ये समझ लो कि बैक स्पेस है ही नहीं। ठीक है, आपके कीवर्ड में उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। बैक स्पेस बिल्कुल जैसे बोलते हैं डिसेबल करके आप टाइपिंग करें, ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, कुछ दिन ट्राई करें आप, कुछ दिनों में आपका क्या होगा पता है क्या होता है, हम ना जल्दी जल्दी टाइप करने की कोशिश करते हैं और उससे क्या होता है कि मिस्टेक आपकी बढ़ती चली जाती हैं। आपको जो सही वर्ड होते हैं ना वो भी हम बहुत ही स्पीडली टाइप करने के चक्कर में गलत लिख देते हैं। नॉर्मल स्पेलिंग भी होती है, THEIR होता है और उसे हम लिख देते हैं THIER। तो ये नॉर्मल मिस्टेक्स होती हैं और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है, छोटे छोटे वर्ड, और आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर देते हैं। और क्या होगा, पूरे मैटर में ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हो जाएंगी। और भाई देखो, तुम्हें पता है एक एक वर्ड मैटर करता है जहाँ पे, तो आप इतनी ज़्यादा मिस्टेक लेकर आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सकते, आपको बहुत अच्छे से पता है। तो क्या करना है आपको,
अपना जो बैक स्पेस का बटन उसे डिसेबल कर देना और उसके बाद आपको टाइपिंग की हैबिट डालनी है। जब आप ऐसा करोगे तो कुछ दिन आपकी मतलब मिस्टेक्स आएगी, क्योंकि आपका हाथ कंट्रोल में नहीं होगा। लेकिन जब आप कुछ दिन बाद देखेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप ना अपने हाथ को कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे और आप अपनी स्पीड घटा देंगे टाइपिंग की। और क्या होगा, जैसे आप टाइपिंग की हल्की सी स्पीड घटाएंगे तो आप एक्यूरेट टाइप करने लग जाएंगे। और अपने माइंड को सोचने का वक्त दीजिए जब आप टाइप कर रहे हैं, वर्ड की स्पेलिंग सोचने का वक्त दीजिए। क्योंकि मोस्टली जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि आप ना हम लोग वक्त नहीं देते माइंड को सोचने के लिए कि स्पेलिंग क्या है, और हाथ ज़्यादा जल्दी चल जाता है, उस चक्कर में वर्ड्स गलत लिख लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और बस ये वीडियो और लंबी हो जाएगी अगर मैंने इसके बारे में और कुछ ज़्यादा बताया, तो मैं यहीं पे इस वीडियो का एंड करूँगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी सजेशन मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और एक बात और, हाँ, अगर और मैं इसके रिगार्डिंग 1-2 वीडियो और लाऊंगा कुछ दिनों में, तो आप अपडेटेड रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको अगली जो अपडेट है वो मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।